दोस्तों, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हिस्ट्री के वर्स्ट क्राइसिस का सामना कर रही है। करीब 40 लोकल फार्मा कंपनीज ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को वार्न किया है कि वो अपनी प्रोडक्शन आने वाले कुछ दिनों में बिल्कुल बंद कर देंगी। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, एली लिली, फ्रेसिनियस कबी, MSD और मर्क जैसी बिलियनर मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी पाकिस्तान से अपने सारे ऑपरेशन वाइंड अप करके जा चुकी हैं। कई सर्जरीज मेडिकल इक्विपमेंट ना होने की वजह से पोस्टपोन कर दी गई है। डायबिटिक, इंसुलिन, कैंसर, एपिलिप्सी और इसके साथ साथ आधी से ज़्यादा मेडिसिन शॉर्ट है पाकिस्तान में, और जो अवेलेबल हैं उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बुरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन सी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ऐसे मेडिसिन क्राइसिस का सामना कर रहा है। Because Pakistan has run out of basic medicines that are easily available at drugstores in most countries. Embarrassed the Shehbaz Sharif government, and I use that word with caution, embarrassed. Operation theatres across the country are left with less than 2 weeks of essential medication. इलाज के लिए अस्पताल के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन दवाइयाँ गायब है। यहाँ तक इंसुलिन के साथ बेहोशी की दवा, एनेस्थीसिया तक नहीं है। से लैब में जो सारे केमिकल इस्तेमाल होते हैं, दवाएं जो लाइफ सेविंग है वो भी कम होते जा रहे हैं। डिस्पोजेबल सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में या कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में या कार्डियोवास्कुलर डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है, विजिबल है, नजर आ रहा है। सबसे पहली और इन क्राइसिस की सबसे बड़ी रीज़न पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स पर ही डिपेंड करता है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है। 95% मेडिसिन जिस रॉ मटेरियल से बनाई जाती है वो बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आता है। इसके खुद के पास ये रॉ मटेरियल बिल्कुल ना होने के बराबर है, और इसकी जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स में की जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान इज़ ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, तो इसके फॉरेन रिजर्व में सिर्फ 4 बिलियन के करीब डॉलर्स मौजूद हैं। इन 4 बिलियन को पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है ये, लेकिन अगर ओवरऑल एक कंट्री के एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 4 बिलियन कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ जो रिफाइंड पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है वो अकेला ही 6.5 बिलियन डॉलर्स पर ईयर कॉस्ट करता है पाकिस्तान को, और साल 2021 में पाकिस्तान की जो टोटल इंपोर्ट्स कॉस्ट थी वो 62.6 बिलियन डॉलर्स थी। इस हिसाब से पाकिस्तान अगर 2 साल अपनी इंपोर्ट्स बंद कर दे तो इससे बचने वाले पैसे से ऑलमोस्ट अपना सारा लोन चुका सकता है ये। तो इन फिगर से आप समझ ही गए होंगे कि इन 4 बिलियन डॉलर से कुछ भी नहीं बनने वाला पाकिस्तान का। और यही वजह है कि बैंक्स ने LCs इशू करना बंद कर दिए हैं पाकिस्तान में। LCs यानी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ये एक तरह का गारंटी लेटर है इंपोर्टर बैंक की तरफ से एक्सपोर्टर बैंक को कि भाई ये इंपोर्टर बिल्कुल ठीक है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ, आप सामान भेज दो, जैसे ही रिसीव होगा डॉलर्स आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस गारंटी को जो बैंक दे रहा है इसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। अब दोस्तों, बैंक ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स पहले से ही शॉर्ट हैं। लास्ट टाइम जनवरी 2023 में ये LCs इशू किए गए थे, और फॉरेन रिजर्व्स कम होने की वजह से सिर्फ 50% LCs ही इशू हुए, और बाकी के हज़ारों कंटेनर्स अभी भी कराची पोर्ट पर डॉलर्स ना होने की वजह से फंसे हैं, और पब्लिक बुरी तरह से सफ़र कर रही है पाकिस्तान की इस डिपेंडेंसी की वजह से। आगे बात करते हैं इन क्राइसिस की दूसरी वजह, जो है नो प्राइस हाइकिंग, यानी किसी चीज़ की कीमत को अचानक से बढ़ा देना प्राइस हाइकिंग है। तो नो प्राइस हाइकिंग मतलब इन मेडिसिन की प्राइसेस में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, और GSK इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। GSK पाकिस्तान में नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पैनाडोल जैसी टॉप सेलिंग टैबलेट्स और सिरप यही बनाती है। जनवरी 2022 में जो डॉलर पाकिस्तानी 176 रुपए का था, आज वही $1 280 तक पहुंच चुका है। GSK ने ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये एक तरह की गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो मेडिसिन की इफेक्टिवनेस, प्राइसिंग और स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को रेगुलेट करती है। तो साल 2022 में GSK ने पैनाडोल के रॉ मटेरियल और डॉलर दोनों को महंगा होते देख ड्रैप से पैनाडोल की प्राइसेस इंक्रीज करने का अप्रूवल मांगा, और साथ ही इसने अपने 3 महीने जुलाई से सितंबर 2022 और जुलाई से सितंबर 2021 का नेट प्रॉफिट और लॉस भी बताया।
कि 2021 के इन 3 महीनों में जीएसके ने 363 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट बनाया, क्योंकि उस वक्त डॉलर 160 रुपए के करीब था। जबकि 2022 के 3 महीनों में कंपनी को 345 मिलियन रुपए का सीधा लॉस हुआ, क्योंकि इस वक्त तक डॉलर 200 पाकिस्तानी रुपीस को क्रॉस कर चुका था। लेकिन इसके बाद भी ड्रैप ने ये प्राइसेस अप्रूवल देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तानी पब्लिक पहले ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन का सामना कर रही थी। और अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली टैबलेट यानी पैनाडोल भी महंगी कर दी जाती तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का पब्लिक पर वैसा इफेक्ट ना पड़ता जितना सिर्फ इसका रेट बढ़ने से पड़ना था, क्योंकि पाकिस्तान में हर घर में पैनाडोल का इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पर हमारे जो बड़े हैं वो पैनाडोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सर दर्द हो तो पैनाडोल, पैर में दर्द हो तो पैनाडोल, बुखार हो तो पैनाडोल, मतलब सारा दिन पैनाडोल ही चल रही होती है बस। खैर, इसके बाद अप्रूवल ना मिलने पर जीएसके ने पाकिस्तान में अपनी पैनाडोल की सारी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दी और अल्टीमेटली इससे अफेक्ट हुई पाकिस्तानी पब्लिक, क्योंकि प्रोडक्शन बंद होने के बाद कई मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पैनाडोल का सारा माल स्टोर कर लिया। और जब मार्केट में पैनाडोल बिल्कुल ख़त्म हुई तो इस स्टॉक को रिलीज़ किया इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, और ना चाहते हुए भी पब्लिक ने ब्लैक में 4 गुना महंगे रेट पर इसे परचेज किया। इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसके के साथ फ़ौरन से निगोशिएशन की और 25% रेट बढ़ा दिए पैनाडोल के, जिसके बाद से जीएसके ने अपनी प्रोडक्शन दोबारा से शुरू कर दी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ दोस्तों कि पहले जो मैंने 40 कंपनीज के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने वॉल किया था ड्रैप को, ये सब कंपनीज भी जीएसके के मॉडल पर ही काम कर रही हैं। और इनके जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं सैयद फारूक बुखारी, इन्होंने भी डिमांड की कि 28.5% अक्रॉस द बोर्ड प्राइसेस बढ़ाई जाए मेडिसिन की। अक्रॉस द बोर्ड मतलब कि 1-2 टैबलेट नहीं, बल्कि इन 40 कंपनीज की सारी मेडिसिन की प्राइसेस भी बढ़ा दी जाए। यानी एक तरह से ये सब मिलकर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई अगर तुमने प्राइसेस ना बढ़ाई तो हम भी बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसे जीएसके ने किया था। और ये ऐसा करें भी क्यों नहीं। इन कंपनीज ने प्राइसेस बढ़ाने के लिए कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसका डिसीजन 27 मार्च से पोस्टपोन किया हुआ। तो आखिर में इन कंपनीज ने कोई तो स्टेप लेना ही था लॉस से बचने के लिए। इसके बाद बात करते हैं हमारे आखिरी रीज़न होर्डिंग की। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो किसी चीज़ को ज़ख़ीरा करने या स्टोर कर लेने को होर्डिंग कहेंगे। दोस्तों, ये भी एक छोटा सा फैक्टर है पाकिस्तान में हो रहे इन मेडिसिन क्राइसिस का। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में होर्डिंग का ये कंसेप्ट सिर्फ इन्हीं क्राइसिस में देखने को मिला है। साल 2022 में तारीख का भयानक सैलाब आया, जिसमें करीब $15 बिलियन का नुकसान हुआ पाकिस्तानी इकोनॉमी को। 33 मिलियन लोग इस फ्लड से अफेक्ट हुए और 7.5 लाख भेड़ बकरियां इसमें बह गए। कॉटन, चावल और गन्ने की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। इस सब को देखते हुए गवर्नमेंट और कुछ NGOs ने कई रिलीफ कैंप्स बनाए, जिनमें बेसिक कमोडिटीज़ दी जाती थी इन फ्लड अफेक्टेड लोगों को। लेकिन यहाँ भी पाकिस्तानी ट्रेडर्स बाज ना आए। इन्होंने फ्लड रिलीफ आइटम्स जो इन 33 मिलियन लोगों के लिए थी, जिनके पास पहले ही कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचा था, इन ट्रेडर्स ने उनका सामान भी स्टोर कर लिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू किया और करीब 56 होर्डर्स को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद से इस होर्डिंग में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिली है। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो मेडिसिन की फील्ड में भी यही कुछ होता चला आ रहा है। जब भी कभी मेडिसिन के रेट्स ऑफिशियली बढ़ने होते थे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे पहले ही स्टॉक कर लेते थे, और जब नया रेट आता था मार्केट में उस मेडिसिन का तो डिस्ट्रीब्यूटर उसी स्टॉक मेडिसिन को न्यू यानी महंगे रेट्स में सेल कर डबल प्रॉफिट कमाते थे। बस पहले और अब की होर्डिंग में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मेडिसिन प्राइसिंग को देखते हुए स्टोर की जाती थी और अब उसकी अनअवेलेबिलिटी के लिए स्टोर की जा रही है। और इसी होर्डिंग की वजह से मेडिसिन अवेलेबल होने के बावजूद भी शॉर्ट रहती है पाकिस्तान में, जिससे एक्यूट क्राइसिस देखने को मिलता है मार्केट में। ये वो लूप होल्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम आज 164th आउट ऑफ 195 कंट्रीज़ पर रैंक करता है। और यही है वो सब रीज़न जिनकी वजह से पाकिस्तान इन मेडिसिन क्राइसिस का सामना कर रहा है। और अगर इन्हें काउंटर कर लिया जाए तो पाकिस्तान खुद को इन क्राइसिस से आसानी से बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इन्हें काउंटर किया कैसे जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस हाइकिंग की। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन सब कंपनीज की डिमांड मान ले और इन मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ा दे। और इसके बाद जिस तरह मेट्रो बस सर्विस में पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों को हर साल करीब 7 बिलियन रुपए की सब्सिडी देती है, मेडिसिन की फील्ड में भी इसी तरह का कोई स्टेप लिया जाए। जैसे गवर्नमेंट इन कंपनी से महंगे रेट्स में ये मेडिसिन खरीद कर एज अ सब्सिडी सस्ते में पब्लिक को सेल करे,
क्योंकि अगर इनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो ये कंपनीज प्रोडक्शन बंद कर देंगी। कुछ टाइम ये मेडिसिन शॉर्ट रहेंगी और आखिर में यही मेडिसिन कंपनी की डिमांडेड प्राइस से भी ज़्यादा रेट पर मार्केट में ब्लैक में सेल की जाएंगी। नंबर 2, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के वेयर हाउसेज पर रेड करे कि अगर किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन स्टोर की गई है तो उसे मार्केट में लेकर आए और उस डिस्ट्रीब्यूटर पर भारी पेनल्टी लगाई जाए, ताकि अगली दफ़ा ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा करने से पहले 100 दफ़ा सोचे। और आखिर में बात करें इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की, तो इसका फ़िलहाल सिर्फ एक ही सोल्यूशन है पाकिस्तान के पास कि ये फंडिंग इकट्ठी करे और LCs इशू करवा के ये सारा रॉ मटेरियल मुल्क में लेकर आए। ये इस वक्त के लिए एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, और अगर परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं तो दोस्तों पाकिस्तान को अपने नेबरिंग कंट्री इंडिया से सबक सीखना चाहिए। इंडिया ने साल 2022 में करीब 1.8 ट्रिलियन इंडियन रुपए की मेडिसिन एक्सपोर्ट की है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि इंडिया रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बजाय मेडिसिन को खुद मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करता है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान का 50% रॉ मटेरियल इंडिया से ही इंपोर्ट होकर आता है। इसके अलावा वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है और टोटल ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट का 20% शेयर भी इंडिया के ही पास है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो भी इंडिया की तरह इस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के बजाय टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर खुद ही मैन्युफैक्चर करे, ताकि फ्यूचर में इसे फिर से ऐसे क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।